भाग देने पर शेषफल होगा। अगर हम कह सकते हैं कि 2 के पावर में 31, 2 के पावर 31 में हमको किसकी भाग करना है, 5 की ना। चलिए भाग करिए। वही क्रिया एक कम से आप भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दें भैया, 4 से, यानी 31 में हम भाग कर दें 4 से, सही है। तो 7 चौक 28 होगा, यानी जो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा वह कितना बच जाएगा भैया, 3। जब रिमाइंडर 3 बचेगा, सही है, देखिए 28 और 3 31, यानी 2 के पावर 3 बटे कितना हो गया, 5। तो 2 के पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 के बटे 5 का मतलब कितना हुआ भैया, रिमाइंडर 3 हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा, सही है। चलिए मिटा देते हैं इसे, सही है। रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NP एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना, लेकिन 2 कंडीशन हमने पढ़ा था। पहला कंडीशन क्या था भैया, जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर 1 का हो, यानी कि जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर कितने का हो, 1 का हो, तब शेषफल ज्ञात करना हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें 2 कंडीशन हमने पढ़ा था। पहला कंडीशन कौन सा था, जब जो भाज्य हो बड़ा हो, भाज्य बड़ा हो भाजक से, यही था ना। जब भाज्य बड़ा हो भाजक से तो शेषफल हमने कितना निकाला था, तो हमेशा और हमेशा शेषफल कितना होता है, 1 ना। लेकिन दूसरा कंडीशन था कि जब भाज्य छोटा हो भाजक से और अंतर कितने का हो भैया, 1 का हो ना। तब 2 बातें हमारे सामने आई थी। अब हम देख रहे थे कौन सा, घातांक ना, यानी जो उस पे पावर था हम उस पे आ जाते थे, या और पावर क्या, तो अगर हम पावर देखें कि जब पावर सम होता था या विषम होता था। जब पावर सम हो तो शेषफल क्या था, शेषफल 1 होता था। और जब पावर विषम होता था, विषम, तब शेषफल कितना, तो आप सीधा कह सकते हैं कि शेषफल जो होगा वही भाज्य वाली संख्या होगी। इतना हम लोगों ने अगले वाले पार्ट में पढ़ लिया था। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर 1 से अधिक हो ना। आइए, क्योंकि दूसरा कंडीशन हमारे सामने था, जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर 1 से अधिक हो। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पहला कंडीशन पढ़ लिया था कि जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर 1 का हो, लेकिन अब हम पढ़ेंगे जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर 1 से अधिक हो ना। तो आ जाइए दूसरा पॉइंट अब पढ़ते हैं, शेषफल ज्ञात करना जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर क्या हो, 1 से अधिक हो ना। यानी कि कहा जा सकता है कि बी कंडीशन, जब भाज्य और भाजक के बीच
अंतर एक से अधिक हो तब शेषफल ज्ञात करना। ठीक, जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर एक से अधिक का हो तब शेषफल ज्ञात करना। देखिए, जब भाज्य और भाजक के बीच अंतर एक से अधिक का होता है तो हमेशा जो भाजक होता है भैया ना, हमेशा और हमेशा, यानी कि लगभग में अगर कहा जाए तो 99% जो भाजक होता है वह क्या होता है, एक अभाज्य संख्या ही दी जाती है। आप देखिएगा जब भी पूछा गया तो अधिक से अधिक बार आप देखेंगे एग्जामों में जो मिलता है कि जो भाजक होता है हमेशा, यानी 99% यह देखने के लिए मिलता है कि अभाज्य संख्या होती है। तो जब यह ऐसी स्थिति आ जाए तो कुछ नहीं करना, यानी कि जैसे अगर आपके सामने आ जाए, समझिए 2 के पावर 21 में अगर आपसे कहा कि भाग देना हो 5 से, क्योंकि देखिए यहाँ अंतर अब 1 का है नहीं, अंतर 1 से अधिक हो गया, कह रहा है कि भैया 2 के पावर 21 में यदि हम 5 से भाग दें तो शेषफल होगा, तो शेषफल होगा। देखिए कभी भी क्या दिखाई दे, जब भाज्य जो भाजक हो वह क्या हो जाए भैया, अभाज्य संख्या हो जाए ना, यानी कि जब भाजक क्या हो जाए, भाजक एक अभाज्य संख्या हो जब भाजक क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, तो हमेशा जो भाजक है भाजक से एक कम से घातांक में भाग देते हैं। और जो शेषफल बचता है वहीं भाज्य का नया घात बन जाता है, नई घात बना देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर भाजक क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए जैसे भाजक क्या है 5 है ना, एक अभाज्य संख्या है, तो 5 से एक कम से हम घातांक में भाग देंगे, यानी 21 में हम भाग देंगे किससे, 5 से, 4 से ना, क्योंकि यह 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इससे एक कम से हम किस में भाग देंगे भैया, 21 में ना। देखिए 5 4 5 1 कितना होगा 20, शेषफल कितना बचा, यानी रिमाइंडर बच गया 1 ना, तो जो रिमाइंडर 1 बच गया हम करेंगे क्या, अब 2 के पावर 1 बैठा देंगे और इसमें 5 से भाग करेंगे, सही है, 2 के पावर 1 बैठा देंगे और 5 से भाग करेंगे, तो देखिए यह होगा 2/5, क्या 2 में 5 से भाग जाएगी, तो आप कहेंगे नहीं, अतः जो शेषफल होगा वह कितना हो जाएगा भैया, तो आप कह सकते हैं कि शेषफल होगा 2। ऐसे ही हम कर सकते हैं, यानी कभी भी जब कोई भी भाजक जो हो अभाज्य संख्या हो तो हमेशा उससे एक कम संख्या से हम किस में भाग देते हैं, घातांक में भाग देते हैं, और जो शेषफल बनता है वह भाज्य, वह जो है जिसमें हम भाग देते हैं, यानी जो भाज्य है उसकी नई घात बना देते हैं। अब जब नई घात बना देंगे तो उसी को हल करने के बाद हम भाग दे देते हैं, उसमें जितना भी शेष बचता है वहीं इसको आप हल करिएगा तो शेषफल उतना ही बचेगा, कन्फर्म है। ठीक है, देखिए ऐसे हम कर सकते हैं, और बहुत आसान है। नहीं तो दूसरा नियम यह है कि आप इनके बीच एक का अंतर लाइए और हल करिए, आसानी से हल किया जा सकता है। एक का अंतर लाके आइए कुछ प्रश्नों को देखेंगे जिसके आधार पे हम कर सकते हैं, बड़े आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। जैसे देखिए प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 1 है 2 के पावर 31 में 5 से भाग देने पर शेषफल होगा। 2 के पावर 31 में 5 से भाग देने पर शेषफल होगा। ऑप्शन सुन लीजिए, ए कह रहा है कि 1 होगा, बी ऑप्शन दिया गया कि 2 होगा, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन जो दिया गया वह कितना भैया 0। चलिए देखते हैं क्या होगा, ए बी सी या डी। क्योंकि कह रहा है कि 2 के पावर 31 में भाग देना है किससे, 5 से। सही है। देखिए यह क्या है, जो भाजक है एक कैसी संख्या है, जो भाजक है वह कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है ना, यह भाज्य संख्या तो है नहीं। जब अभाज्य संख्या है तो आप तुरंत कह सकते हैं कि 31 में हम किसकी भाग करेंगे, 31 में हम भाग करेंगे इससे एक कम की यानी 4 की भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 यानी 7 बार में जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया भैया, तो आप कह सकते हैं रिमाइंडर 3 बचेगा। अब जो रिमाइंडर 3 बचा उसी को इसकी घात बना देना, यानी 2 के पावर 3 बटे कितना हो गया भैया 5। 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, 8 बटे 5। अब 8 में 5 की भाग करिएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी शेषफल कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि शेषफल 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, सी में दिया गया है ना। ऐसे हम प्रश्नों को कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आइए कुछ अगले क्वेश्चनों को लेते हैं, जिससे आप निश्चित तौर पे कंफर्म रूप से कर सकते हैं कि बड़ी आसानी से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दो के पावर 110 में 5 से भाग देने पर शेषफल होगा। दो के पावर 110 में 5 से भाग देने पर शेषफल होगा। ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी। बस देखिए कुछ नहीं करना, जैसे 2 के पावर 110 बटा कितना है भैया 5 है ना। यहां भी देखिए भाजक क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो अब हम उठाएंगे इसी के पावर में 4 से भाग करेंगे, यानी 10 में भी अगर 2 अंकों में हम 4 से भाग करें तो भी बात वही है, 10 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी कितना होगा 8, यानी जो रिमाइंडर बचा हुआ कितना बचा भैया 10 में से 8 जाएगा, 2 रिमाइंडर बचा ना। जब 2 रिमाइंडर बचा तो 2 के पावर 2 बटे 5 कर देंगे, यानी 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 बटे 5, तो 4 में तो 5 की भाग जाएगी नहीं, अतः रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। कितना बचेगा रिमाइंडर भैया 4 ना, जो किस ऑप्शन में दिया गया, ए ऑप्शन में। सही है। देखिए वैसे ही हम कर सकते हैं, यानी कोई भी अभाज्य संख्या हो तो निश्चित तौर पे उससे एक कम संख्या से हम पावर में भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है वहीं भाज्य का हम पावर बना देते हैं, और जब भाज्य की पावर बना देते हैं तो उसी को हल करने के बाद जो शेषफल आता है उसी को हम शेषफल मान लेते हैं, और वही शेषफल होता भी है। ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया, यह क्वेश्चन पूछा गया था 3 के पावर 1989, 3 के पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। ऑप्शन हालांकि बहुत आसान दिया गया था, इसमें जो ऑप्शन दिया गया 8,
बी 7, सी 6 और डी जो ऑप्शन दिया गया वह 0। यानी कि 3 के पावर 1989 में कितने से भाग देना है भैया? 7 से। में भाग देने पर शेषफल होगा, यानी 3 के पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्या है? यह 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम 1989 में किसकी भाग कर देंगे? 6 की भाग कर देंगे। सही है, चलिए भाग कर लेते हैं। अब अगर भाग करें तो 6 3 18, ठीक है, 1 8 6 3 18, 1 8 खत्म, अगला संख्या 9 उतरेगी, फिर 6 1 कम 6 होगा ना, यानी 3। रिमाइंडर कितना बच गया भैया? 3। सही है। जब रिमाइंडर 3 बचा तो हम करेंगे क्या? इसी 3 को उठाएंगे, 3 के पावर 3/7 अर्थात 3 3 9 3 27/7। अब भाग करिए, 7 3 के 21, 21 यानी रिमाइंडर कितना बच गया? 6। तो आप कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर बचेगा वह कितना बचेगा? 6 बचेगा। सही है। इसे एक अंतर करके भी हम आसानी से लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाया जा सकता है, लेकिन यह मेथड बहुत अच्छा है और इस मेथड से बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाता है। देखिए अगला मेथड क्या है? इसमें हम 1 का अंतर सोचें। देखिए 7 चौक 28 होगा, 3 3 9 3 27, यानी कि हम कर सकते हैं 3 के पावर 3, यही कर देंगे। अब इसमें हम 3 से भाग कर देंगे ना। अब देखिए कितने बार में कटा? 3 6 18, फिर 3 6 18, 3 3 के 9, यही होगा ना। देखिए 3 6 18, क्योंकि जब पावर हमने 3 बनाया तो इस 3 से इसमें भाग करिए। सही है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर का मतलब यहाँ गुणा होता है ना, /7, अर्थात हम कर सकते हैं 3 3 9 3 27, 27 के पावर 663 बटे कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ समझिए, देखिए 7 चौक 28, अंतर 1 का हो जाएगा ना, 7 चौक 28। सही है। जब 7 चौक 28 तो -1 बचेगा। जब -1 रिमाइंडर बचा तो आप कर सकते हैं कि यहाँ देखिए यह पावर क्या है भैया? विषम पावर है। तो जब विषम पावर है तो हमेशा निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि वही संख्या शेषफल बचती है, यानी कि -1 में अगर हम कहें तो इस 7 में से जब 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सही है हमेशा, क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, -1 है तो जब -1 का गुणा 663 बार होगा तो -1 होगा, लेकिन -1 तो शेषफल बचेगा नहीं, तो 7 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? 6 शेषफल बचेगा। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सही है, 2 के पावर 256 में भाग देना है, में 17 से भाग देने पर, में 17 से भाग देने पर शेषफल होगा। ठीक है, 2 के पावर 256 में 17 से भाग देने पर शेषफल होगा। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी दिया गया 0 और ऑप्शन डी दिया गया 2। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी। देखिए एक मेथड तो वह है, दूसरा मेथड यह है कि भैया ऐसी संख्या सोचें जैसे 2 के पावर 256 में भाग देना है 17 से ना। तो देखिए क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि इसके बीच में अंतर 2 हो जाए। तो कहिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 के पावर 4। अब देखिए इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 छक्का 24, ठीक है, 4 चौक को 16 बटे 17।
अर्थात कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के पावर 64 बटे 17 होगा ना। अब देखिए अगर हम कहें तो इसमें हम अगर भाग कर दें तो देखिए माइनस एक बार तो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, सम है, इसलिए रिमाइंडर कितना बच जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। कितना रिमाइंडर होगा भैया, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ऐसे ही बड़ी आसानी से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 7 के पावर 84 में 342 से भाग देने पर शेषफल होगा। ठीक है, 7 के पावर 84 में 342 से भाग देने पर शेषफल होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन जो सी है 341 और जो ऑप्शन डी दिया गया वह 7। चलिए देखते हैं कौन सा होगा, ए बी सी या डी। सही है, तो ध्यान में रखिए कितने से, 7 के पावर 84 बटे कितना, 342 ना। क्यों ना सोचा जाए, कुछ ऐसी संख्याएं रखा जाए कि जिससे क्या हो जाए, 1 का अंतर हो जाए। सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्याएं नहीं है तो हमें 1 का अंतर बनाना होगा। सही है, तो यानी 7 के पावर 3 तो किया जा सकता है। अब देखिए 3 से इसमें भाग करिए, 3 दूनी के 6 और 3 वाटे 24, ठीक है, 28 बटे कितना हो गया, 342 हो गया ना। अब देखिए 7 7 49 7 कितना होगा, 343 हो जाएगा। 343 के पावर 28 बटे कितना हो गया, 342। अब देखिए 1 का अंतर है, लेकिन जब भाजक बड़ा है तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा भैया, 1 बचेगा। सही है, रिमाइंडर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा। देखिए ऐसी ऐसी संख्याओं के प्रश्न दिए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया वह है 5 के पावर 501 में, ठीक है, 5 के पावर 501 में 126 से भाग देने पर, 26 से भाग देने पर शेषफल होगा। देखिए जो ऑप्शन दिया गया ए 125 होगा, 125, ऑप्शन जो बी है 0, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन जो डी दिया गया वह है 5। चलिए देखते हैं क्या होगा, ए बी सी या डी। वैसे ही समझिए, देखिए 5 के पावर में 501 बटे कितना भैया, 126। ऐसी संख्या सोचा जाए जिससे अंतर 1 हो जाए, तो हम कह सकते हैं 5 के पावर 3। अब देखिए इसके पावर में कितना बैठा दें, भाग देंगे 3 से ना, तो हो जाएगा 3 1 कम 3, फिर कितना बचा, 3 6 का 18। सही, क्योंकि 2 और 0 20 हो गया था, 3 6 का 18, फिर 21 हो गया, 3 7 21 बटे कितना, 126। अब देखिए सीधी सी बात, 126 यही हुआ। अब यह कितना हो गया, 5 5 25 5 125। सही, 125 बटे 126, अब पावर 167। यानी जब अंतर 1 का हो और यहाँ कोई विषम संख्या मिल जाए तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचता है भैया, जो भाज्य है वही रिमाइंडर बचता है। भाज्य कितना है, 125, यानी रिमाइंडर जो हमारा बच जाएगा कितना, 125 हो जाएगा ना। कंफर्म है कि रिमाइंडर 125 बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया 8 है। निम्न में से कौन सी संख्या 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। ऑप्शन जो दिया गया 150, ऑप्शन जो बी दिया गया 155, ऑप्शन जो सी दिया गया 160 और जो ऑप्शन डी दिया गया 130। चलिए देखते हैं कौन सी इसमें से संख्या है जो इनको पूर्णतः विभाजित कर सकती है। देखिए 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 यही है। अब हम कह सकते हैं कि जब 5 के पावर हम कितना कॉमन ले लें 71, तो यहाँ तो बच जाएगा 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस, सही, क्योंकि 71 कॉमन ले लेंगे तो सॉरी 1 बचेगा ना, 5 के पावर 1 क्योंकि 0 बचा था तो 0 का मतलब कितना हुआ 1, फिर प्लस 5 के पावर 73 का मतलब 5 के पावर 2 बच जाएगा, सही है। अर्थात हो जाएगा 5 के पावर 71 गुणे 5 1 6, 6 और 25 कितना हो गया 25 और 6 कितना हो गया भैया, तो आप कह सकते हैं 5 के पावर 30, सही, सॉरी 31 ना, 5 के पावर कितना 31, ध्यान दीजिए 1 5 6 और 25 31 होगा ना, चाहे ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 1 धन 5 धन 5 5 25, सही। अब जोड़ दीजिए 5 के पावर 71 गुणे 1 25 5 30 और 1 31, सही। अब ध्यान दीजिए कोई क्या संख्या 31 है, अगर 31 होती तो सब कट जाते, नहीं है तो फिर क्या करिए, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 70 गुणे 5 गुणे कितना 31, यानी हो जाएगा 5 के पावर 70 गुणे कितना हो गया 5 1 कम 5 5 3 15 155, अर्थात 5 के पावर 70 गुणे 155 है, तो हम कह सकते हैं यह संख्या 155 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ना। निश्चित तौर पे यह संख्या 155 से क्या हो जाएगी भैया, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए एक आध प्रश्न और लेते हैं। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, ठीक है। देखिए ऑप्शन जो दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया 11, ऑप्शन बी दिया गया 16, ऑप्शन सी दिया गया 25 और जो ऑप्शन डी दिया गया वह था 30। कौन सी संख्या है जो इसको विभाजित कर देगी, देखिए वही बात 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28।
अगर हम कहें 3 के पावर 25 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या भैया, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3, यही बचेगा। यानी 3 के पावर 25 कोष्टक में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 के पावर 3 का मतलब 9 प्लस 3 के पावर 3 का मतलब कितना, 27, अर्थात बचेगा क्या, 3 के पावर 25 गुणे कितना हो गया, 27 और 3 30 और 10 40, 40 होगा ना। ठीक है, क्या 40 कोई संख्या है जिससे कटे, ना कटेगी। चलिए फिर देख लेते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं, यानी इसको हम कर सकते हैं 3 के पावर 24 फिर गुणे कितना हो गया, 3 गुणे 40, यही, यानी 3 के पावर 24 गुणे कितना हो गया, 4 तिहाई 12 120। अब देखिए यह 120 किससे कटेगी, तो आप कह सकते हैं 30 से कट जाएगी, अर्थात यह संख्या क्या हो जाएगी, 30 से कट जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग कुछ वीडियो को लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।